आत्मघाती ही साबित होता है विश्वासघात। विश्वासघात का नतीजा तो स्वयं विश्वासघाती को भुगतना ही पड़ता है। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी अपने एक शिष्य पाइंदे खां पर अपने से ज्यादा भरोसा करते थे। उनके बाकी अनुयायी शिष्य मौका मिलने पर गुरु को पाइंदे खां को जरूरत से ज्यादा मान न देने की बात उनको चेताते रहते थे, लेकिन गुरु उनकी एक न सुनते थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में मुगलों के छक्के छुड़ाने में उसकी युद्ध कला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बार बार की जीत और गुरु के अत्यधिक विश्वास से पाइंदे खां का सिर कर गया। वो सार्वजनिक रूप से अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करने लगा। सारी सफलताओं का श्रेय वो स्वयं अपने आप को देता था। कई बार उसने गुरु का विश्वास भी तोड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार अनदेखी कर दी। जब अति हो गई तो एक दिन गुरु ने घोषणा की कि पाइंदे खां को दरबार से निकाल दिया जाए। इस पर वो गुरु को चुनौती देते हुए बोला कि मैं जहांपना से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हारी सेना मुगलों का सामना नहीं कर पाएगी। गुरु ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर ली। पाइंदे खां सीधे दिल्ली पहुंचा और गुरु के विरुद्ध शाहजहां के कान भर दिए। जल्द ही काले खां के नेतृत्व में मुगल सेना गुरु को सबक सिखाने उसके वहां पहुंच गई। जालंधर में मुगल व सिख सेना का मुकाबला हुआ। संख्या में कम होने के बाद भी सिखों ने मुगलों के हौसले पस्त कर दिए। इस बीच पाइंदे खां गुरु की ओर लपका और उसने बोला कि तुम्हारे पास अब भी समय है, माफी मांग लो, वरना धूल में मिला दिए जाओगे। गुरु बोले, ये रणभूमि है, तू बातें न बना, वार कर। इस पर उसने गुरु पर वार किया, लेकिन चूक गया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। गुरु बोले, पाइंदे अपनी गलती मान ले, मैं तेरा पुराना रुतबा तुझे वापस लौटा दूंगा। तू कभी मेरा भरोसेमंद साथी हुआ करता था, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन वो गुरु पर फिर तलवार लेकर तोड़ा तो गुरु ने न चाहते हुए भी उसका वध करना पड़ा। बाद में उसके मृत शरीर पर धूप पड़ते देख गुरु ने उसके मुंह को अपनी ढाल से ढक दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो पता नहीं क्यों लोग छोटे मोटे लालच में पड़कर उसी व्यक्ति को धोखा देने को तैयार हो जाते हैं जो उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करता है। वे ये नहीं सोचते कि एक सच्चे व्यक्ति के भरोसे को तोड़कर वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वो जिस लालच में पड़कर धोखेबाजी कर रहे हैं, एक दिन वही लालच उन्हें ले डूबेगा। साथ ही जब वे उस व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं जिसके वे अति विश्वसनीय थे, तो उन्हें अपनी ओर मिलाने वाला व्यक्ति तो उनसे पहले ही सतर्क रहेगा और उन्हें कभी उतने नजदीक नहीं आने देगा जो नजदीकी उन्हें पहले व्यक्ति के साथ हासिल थी। इस तरह देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि विश्वासघात का नतीजा यदि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है तो स्वयं विश्वासघाती को, जैसे पाइंदे खां ने भुगता। यानी विश्वासघात अंततः आत्मघाती साबित होता है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, और यदि कर चुके हैं तो इस गलती को अभी भी सुधार सकते हैं। आप एक बार उस व्यक्ति को सच्चे मन से माफी मांग ले, वो निश्चित ही आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि खोट उसके नहीं आपके मन में पैदा हुआ था। वो तो तब भी आपको मौका दे सकता था अगर आप कोशिश करके देख लेते तो। दूसरी ओर सफलता तो एक बेहतर टीम वर्क का नतीजा होती है, लेकिन कुछ लोग इसमें अहंकार में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी वजह से, उनकी योजनाओं का ही नतीजा है जो रिजल्ट के तौर पर आया है। लेकिन केवल प्लानिंग से कुछ नहीं होता। आपका बॉस आपको मोटिवेट करने के लिए इसका श्रेय आपको दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहक जाए और बाकी सबको तुच्छ समझने लगे। इस अहम का परिणाम भी पाइंदे खां के जैसा ही होता है। एक दिन आपको बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया जाएगा, और जब आपके बिना भी काम चलता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने गलत थे। इसलिए आज प्रण करें कि जो चाहे बनेंगे, लेकिन पाइंदे खां जैसा विश्वासघाती नहीं बनेंगे। यानी प्रशंसा से अपना संतुलन नहीं खोएंगे। तब आप यकीनन सभी के चहेते बनकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, और आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।
है।